एक दिन चर्चा की थी कि अभी शरीर से जहां जाते हो उसी को आप अपना जाना मानते हो। आप हरिद्वार आए हैं क्योंकि आपका शरीर आया, चलते हो क्योंकि आपका शरीर चलता है। आपका शरीर ही अस्तित्व बन गया है। शरीर की ही अवस्था को आप मैं कहते हो। आप बैठे हो, आप लेटे हो, आप खड़े हो, आप चलते हो, आप करते हो, माने शरीर का होना जैसे आपका होना है। आप शरीर के होने के अलावा भी कहीं होते हो, उसको जानना शुरू करो। मना नहीं है कि शरीर के होने को आप बिल्कुल छोड़ दो, लेकिन धीरे धीरे शरीर से ज्यादा महत्व दो जब आप मन से कहीं होते हो। चाहे फिर शरीर के साथ ही मन से पूरा रहो, तब ये कहो कि अब मैं यहां हूं। शरीर यहां है इसलिए आप हरिद्वार में हो, ये गलत बात है। शरीर हरिद्वार में होते भी आप शरीर से होते हुए भी आप हरिद्वार में बहुत समय नहीं रहे, और कहीं रहे तो बुरा नहीं है। यदि शरीर से चलना बुरा नहीं है तो मन से भी चलना बुरा नहीं है। पर शरीर से भी सब जगह जाना या कहीं शौचालय में बैठे रहना अच्छा है क्या? गंदी जगह क्यों बैठे रहें? उबड़ खाबड़ में क्यों? जहां जरूरत है जाओ। ऐसे ही मन से भी जाओ, मंदिर में जाओ, जहां चाहो जाओ, और उस समय 100% यही मानो कि मैं यहां हूं। ये मत कहो कि मैं यहां बैठा हूं। या तो तुम यहां बैठे हो तो फिर बैठे रहो, लेटे हो तो तन से भी मन से भी 100%। लेटे हो तो 100% लेटे हो, लेकिन 100% लेटे हुए भी आप 100% मन से नहीं हो। तो जब लेटो तो लेटे रहो, बैठो तो बैठे रहो, चलो तो चलते रहो। तो पहली साधना है शरीर जहां हो वहीं तुम मन से रहो। शरीर के होने को अपनी उपस्थिति दर्ज मत कराओ। यदि आधा घंटे आप मंदिर में बैठे तो आधा घंटे मंदिर में रहा हूं, मैं रोज आधा घंटे मंदिर रहता हूं, ये बिल्कुल झूठ है। ये कहो आधा घंटे शरीर मंदिर में रहा, मैं तो थोड़ी देर ही रहा हूं। तो आपका मुख्य मैं तन है कि मुख्य मैं मन है? पर जब आप कहते हो हम इतनी देर रोज भजन करते हैं, तो आप शरीर मान के बोल रहे हैं। क्योंकि शरीर से, घड़ी से 2 घंटे आप मंदिर में रहे, तो ज्यादा सच तुमने किसको माना? शरीर के होने को। यदि मन के होने को सच मानते तो ये देखते कि मैं थोड़ी देर मंदिर में रहा। अब इससे अगला कदम जरा झंझट का है, इससे भी ज्यादा ऊंची बात है। पर अभी मन से होना ये भी अभी ठीक ठीक तुमको स्वीकार नहीं है। इसलिए 90% लोग शरीर से होने को, इतने वर्ष में हरिद्वार में रहा, लोग कहते इतने वर्ष में जेल में रहा। बिल्कुल नहीं रहे। जब नींद में थे तब जेल में थे। कई लोग कहते इतने बरस से हम दुखी हैं।
इतने वर्ष से दुखी हो, बीच में दुख से रहित नहीं रहे। तो मन के धर्म को ज्यादा सत्य स्वीकारो, देह से भी ज्यादा महत्व दो मन का, और उसके हिसाब से बताओ कितनी देर आप कहाँ रहे। देह के साथ रहो, पत्नी के साथ रहो, बेटे के साथ रहो, देह से भी रहो और मन से भी रहो। जितनी देर देह और मन दोनों रहे उतनी देर 100% सच। पर दूसरी बात में भी कहना चाहता हूं, ये भौतिक सत्य है, और उपासक का सत्य है कि 100% मन से जहां रहे वही ज्यादा सच है। जहां भी रहे, नरक में रहे, स्वर्ग में रहे, दुख में रहे, सुख में रहे, कहां रहे ये तुम बताओ, वो लिखो, वो नोट करो, उसमें सच्चाई से बताओ कि इतनी देर में लोभी रहा, इतनी देर में क्रोधी रहा। ये भी कभी कभी मैं बहुत क्रोधी हूं, मेरे को तो हमेशा क्रोध रहता है, ये सच बात है? बोलो। बिल्कुल झूठ है। इतनी देर क्रोधी रहे ही नहीं, कहता हूं उनको तो महाराज कभी जीवन में सुख मिला ही नहीं। बिल्कुल झूठ बोलते हो, हमेशा दुख ही दुख रहता है। इस एक दुख के दूसरे दुख के बीच में गैप बिल्कुल नहीं रहा, उसका आपको पता नहीं चला, पर वो आपकी लिस्ट में नहीं है। वो जो अच्छे क्षण हैं वो आपकी लिस्ट में नहीं है, पर्चे में, जो लिस्ट मेरे को सामने रखी। इसी तरह कई के पास पतियों की शिकायत की बड़ी लंबी लिस्ट, अच्छाई की एक भी नहीं, और कई को पत्नियों की ये ऐसी महाराज क्या करें क्या करें, उसकी कोई अच्छाई की लिस्ट नहीं है आपके पास। तो झूठे हो ना, बेईमान हो ना। मन में होने वाली सच्चाई का भी उतनी ईमानदारी से बताओ जितनी ईमानदारी से देह के होने को बताते हो कि मैं वहां था, मैं वहां था, इतने वर्ष वहां रहा, इतने महीने हरिद्वार, 5 दिन हरिद्वार। कुछ क्षण तो ऐसे थे जब हरिद्वार का पता ही आता नहीं था, वो नींद का भी क्षण था। तो 5 दिन कैसे हरिद्वार रहे? सोए कब थे? जब सोए थे तो हरिद्वार में थे, तब कहो मैं नींद में था, हरिद्वार में नहीं था। नींद भी एक जगह है। जागृत में देह में रहे, कुछ देर ख्यालों में रहे, कुछ देर नींद में रहे। परमात्मा में कब रहे? अब आप देखो मन से कहां हो। जब ये देखना आ जाएगा तो देखो, मैं व्यास गद्दी से बोलता हूं, तुम दिन भर ना भगवान में रहो, जैसे थोड़ी देर नींद में रहे, थोड़ी देर मन में रहे, थोड़ी देर मन से तन में रहे। तो तन में रहे तब भी भगवान में नहीं, ख्यालों में रहे तब भी दुनिया में, और नींद में रहे तो परमात्मा में कब रहे? या तुम साक्षी में, तुम चैतन्य में कब रहे? तुम परम धाम में कब रहे? प्रभु में कब रहे? बस वो क्षण। यदि वो क्षण थोड़े भी आपके आ जाएं, थोड़े, तुम कहते हो दिन भर मन नहीं रहता, दिन भर तो मेरा भी मन नहीं रहता। जो लोग कहते हैं मैं सदा रहता हूं अमुक जगह, या जैसे कह रहा था कि इतने वर्ष से मैं जेल हूं, यदि मनोवैज्ञानिक सत्य बताएं तो एक मनोवैज्ञानिक सत्य ये है कि वो इतने वर्ष जेल में रहा।
लेकिन दूसरा मानसिक सत्य ये है, यदि मन की गहराई पर जाए तो बहुत क्षण थे जब नींद में भी जेल में नहीं था, और बहुत क्षण थे जागते समय भी जेल वेल में है, ख्याल नहीं, दोस्तों में या बातचीत में ऐसा खोया था कि जेल का तो ख्याल भी नहीं था। ठीक है, अब धीरे धीरे आप ये देखो, आप मन रहे या चेतन, इसी तरह सुनते समय सुनना मत रोको। कान में आवाज आई, आप ये देखो कि आवाज आई तब आप चेतन थे या नहीं। तो कान में आवाज आए, आप चैतन्य रहो, बस आपका क्या काम है, चैतन्य रहना बस। जब कुछ देख रहे हो तो आप हाथ को कम देखो, मना नहीं है, हाथ से ज्यादा देखो कि आप देख रहे हो। श्वास लेते समय ये देखो कि आप जाग रहे हो। जाग रहे हो माने देखो, जगाने की बात कहते हैं ना, तो आप ये देखो, आप देखो जागे भी यदि आपको ये ध्यान नहीं है कि मैं जाग रहा हूं, तो भी आप सोए हो। जैसे यहां होते हुए यदि यहां मन से नहीं हो, तो एक अर्थ में आप यहां नहीं हो। ऐसे ही जागे होते भी यदि आपको यही ध्यान नहीं कि मैं जाग रहा हूं, तो जागे हुए भी आप सोए हो। तो अब आपको आज क्या करना है, मैं जागा हूं। क्या सबूत है? पहले सबूत, आवाज आ रही थी, आवाज सुनी, ये जागना नहीं है। आवाज सुनने से यदि जागना होता तो सब जागे हैं, दुनिया दिखने से जागना होता तो सब जागे हैं। नहीं, आवाज सुनते समय आप सजग हैं। आवाज है कि आप भी हैं। जब आवाज सुनते हो तो आप होते हो, माने आप अपने होश में आप हैं, आवाज सुनते हो, आप भी आवाज भी। इसका मतलब जब आवाज सुनते हो ना, तब आप सोए हो। जब आप श्वास लेते हो तो आप सोए हो। जब आप सोचते हो तो आप सोए हो। विचार जागे हैं, तुम सोए हो। शब्द जागे हैं, चेतना सोई है। संसार है, तुम नहीं हो। संसार होने से कोई आपत्ति नहीं, पर तुम खो जाते हो, ये आपत्ति है हमें। तर्क से तो ये सिद्ध होता है कि जहां लहर होती है वहां पानी, ये एक भौतिक सत्य है, ये एक सत्य है। लेकिन दूसरा सत्य है कि जब लहर होती है तो पानी नहीं होता। ये ज्यादा गहरा सत्य है। तुम भी जब उसे लहर देखते हो, उस सेकंड में आप पानी देखते हो? देखते हो तो बताओ। तो जिस समय आप सुनते हो उस समय आप चैतन्य हो। बिना चेतन के सुना नहीं जाता, ये एक सत्य है। पर ये दूसरा गहरा सत्य है कि सुनते समय तुम चेतन नहीं होते। शब्द जीवंत है, तुम मरे हो। लहर जिंदा है, पानी मर गया है। इसीलिए हम कहते हैं कि सब जिंदा है, मन जिंदा, इंद्रियां जिंदी, आत्मा मर गई है। आत्मा है ही नहीं। जिस समय तुम होगे तुम मुक्त हो जाओगे, पर तुम हो ही नहीं। आप कहोगे हम हैं कैसे नहीं, हम हैं कैसे नहीं, नहीं हो।
जैसे श्वास चलती है गहरी नींद में भी चलती है, ये एक वैज्ञानिक सत्य है, लेकिन तुम्हें पता नहीं है श्वास चलने का, ये एक मानसिक सत्य है, नहीं पता है। ऐसे ही आत्मा सदा है, ये एक आध्यात्मिक सत्य है, पर तुम आत्मा हो ही नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल सत्य है, ये तुम्हारा बौद्धिक सत्य है कि तुम आत्मा हो ही नहीं। इसलिए ध्यान में केवल तुमको रहना है, कुछ भी हो नहीं, है और हूं। जब भी कुछ होगा तो बिना हूं के बोलो, कोई है नहीं दिख सकता, कोई आदमी, औरत, पेड़, पहाड़, भगवान, दुख, सुख बिना आपके हुए हो नहीं सकता। जैसे बिना मिट्टी का कोई आकार, बर्तन छोटा बड़ा हो नहीं सकता। पर जो अभी कह रहा था कि जब वो होता है मिट्टी होती ही नहीं। जब दुनिया होती है तब तुम नहीं होते, जरा ध्यान देना। जब भी कोई होता है तुम नहीं होते, और जब तुम होते हो ना तो दुनिया नहीं होती। ये अभी समझ नहीं आएगा, पर सत्य यही है। इसलिए जब सांप होता है तो रस्सी नहीं होती। ये तो सुन रखा है आपने, पढ़ रखा है, सुन सुन करके पथरा हो गए। जब सांप होता है तब रस्सी होती नहीं है, और जब रस्सी होती है जब जग था तब मैं नहीं, जब जग था तब मैं नहीं, जब मैं हूं जग ना है। ज्ञान गली अति साकरी तामे दो न समाए। जब मैं था तब मन नहीं। कितने दोहे बना लो, जब मैं था तब मन नहीं। जब मन है मैं ना है। जब मन होता है तब मन ही मन होता है, 100% मन ही मन है। और जब तुम होते हो 100% तुम होते हो, मन होता ही नहीं। जब रस्सी होगी 100% रस्सी होगी। जब सांप होगा तो 50% होगा। मैं सदा रहता हूं, मैं रहता हूं, मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं माने मैं नहीं हूं, मैं दुखी हूं। जैसे रस्सी नहीं है, क्या है? सांप है। ऐसे मन है तब मन ही है। कहते हो मैं हूं, अर्थात मन को ही मैं कह रहे हो। कहीं गहरे में मैं को ही मन हो गया, मैं ही मन हो गया है, मैं रहा ही नहीं। और जब मैं होगा, बोलो, अब अंत में असल में आत्मा अहंकार हो गई है। आत्मा है ही नहीं, अहंकार जिंदा है, एक ख्याल जिंदा है। और जब तुम जिंदा होगे ना, आत्मा जब जीवित होगी, अब प्रवचन में सुनोगे कि आत्मा भी मर जाती है। ये तर्क है तुम्हारा, लॉजिक है तुम्हारा, लेकिन ये ठीक नहीं है। तुम नहीं हो, अहंकार है, आत्मा नहीं है। आत्मा है, अहंकार नहीं है।
प्रकाश है तो अंधकार नहीं है, अंधकार है तो प्रकाश नहीं है, दोनों एक साथ रहते नहीं है। इसलिए अब आज तुम भी रहना। अभी हम 50-50 कह रहे हैं, थोड़ा तुम हो जाओ, थोड़ा वो रहे, थोड़ा देह हो, थोड़ा तुम भी हो। देह जब अकेला होता है तब देह होता ही नहीं। अब दूसरा देह तो सोने में भी होता है, मरे में भी होता है, तब होता है। देह अकेला हो नहीं सकता। तो जब देह अकेला नहीं होता, तुम्हारे होने से है, तो थोड़ा सावधान हो। देह है, तुम भी हो। देह ही हो माने तुम नहीं हो। देखो, देह ही हो माने तुम नहीं हो। देह भी है, तुम भी हो, तो कम से कम 50-50 तो हो गए। ये भी है और मैं भी हूं। मैं हूं ही नहीं और देह है। चलो, दो अस्तित्व हो गए, दो पैरेलल, है और है का दृष्टा। जो भी है, शब्द का दृष्टा, रूप का दृष्टा, मन का दृष्टा, श्वास का दृष्टा, कोई दृश्य बिना दृष्टा के। आज इस सत्य को जगा लो, बाकी अगली सभाओं में देखेंगे। अब आप आंख बंद करो। किसी के होने से डरना नहीं, किसी के होने से लड़ना नहीं, किसी के होने को बनाए रखने की इच्छा मत करना। तुम जरूर रहना, वो रहे। दो हैं वहां, एक है, एक हूं, एक मैं, एक यह रहे बहुत अच्छा, यह बदल जाए बहुत अच्छा, पर तुम भी रहना। एक जगह कहते हैं, जाने क्या दुनिया भर क्या बदल जाए तो बदल, तुम न बदल न जाना, तुम बदल न जाना। तो अब हम आज तुमसे कहते हैं, सब बदल जाए, कम से तुम तो न बदलना। श्वास धीमी हो जाए, तेज हो जाए, लंबी हो जाए, आवाज तेज आ जाए, धीमी आ जाए, तुम तो बने रहना उतने ही। तुम न घटना, तुम न बढ़ना, तुम न मरना, तुम न बेखबर होना। आवाज ना आए तो ना आए, आवाज आए तो तुम रहो। यदि आवाज ना आए तो तुम खो जाओ। 50-50% हैं, पर 50 वाला 0 हो सकता है, और तुम 0 नहीं, तुम 100 हो सकते हो। अभी 50-50 से शुरुआत करो। वह है, मैं हूं, है और मैं है, मैं नहीं है, मैं है नहीं है। ये भी एक भ्रांति है कि मैं है हो जाता है। ध्यान रखते रखते देखोगे है खोने लगा, शब्द खोने लगे, क्रिया खोने लगी। मन और मैं, मन और साक्षी दो देखेंगे, या तो साक्षी खोए या मन खोए। धीरे धीरे सावधान रहो। अभी साक्षी खो जाता है मन में, फिर मन खो जाएगा साक्षी में, मन रहेगा ही नहीं। साक्षी जाग रहा हो और मन बच जाए, आत्मा जागे और संसार बच जाए, रस्सी हो और सांप रह जाए, और सांप दिखता हो तो रस्सी दिखती हो, ये संभव नहीं। होती हो ये तो संभव है। रस्सी होती हो, सांप दिखता हो, संभव है, पर रस्सी दिखती हो और सांप दिखता हो, ये संभव नहीं है।
मैं हूं, जिस समय मैं हूं उस समय मन हो, यह संभव नहीं है। जब मैं नहीं होता तब मैं ही मन होता हूं। इसलिए आत्मविस्मृति ही मन का जन्म है। आत्मा की अज्ञानता मन है। आत्मा की अज्ञानता से मन का जन्म हुआ है और मन से सृष्टि का जन्म हुआ है। आत्मा का जन्म हो जाए तो मन मर जाए, और मन मर गया जगत मर गया। मनस्यमनि भावे द्वैतम नैवोपलभ्यते। जरा देखे, मन है तुम हो मन है। जरा और देखो, कभी मन खोया तुम रह गए, या कभी मन हो गया तो तुम नहीं हो, ये तो नहीं, पर तुम नहीं हो तब तुम मन हो। जब जब सांप दिखता है तो ये तो मैं नहीं कहता रस्सी होगी ही नहीं, पर ये बात सच है कि रस्सी दिखते सांप नहीं हो सकता। मैं जब मैं के रूप में प्रकट हो, मैं जब मैं ही हो तब मन नहीं हो सकता। हाँ, जब मैं ही न हूं तो मैं ही मन हो गया। रस्सी सांप होकर दिख जाती है, ना भी होवे तब भी दिख जाती है। मन ना भी हो तब भी मन दिख जाता है। तुम होश में नहीं होगे, मन पैदा हो जाएगा। तुम रोशनी हो, तुम नहीं होते तो मन डार्कनेस है। मन डार्कनेस है और तुम रोशनी हो। तुम हो तो मन मर जाएगा। रोशनी और अंधकार दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। आत्मा और मन दोनों एक साथ पैरेलल नहीं रह सकते। मन रहेगा तो तुम खो जाओगे या तुम सो जाओगे। तुम्हारा सोना ही मन का जन्म है। तुम सोए, मन पैदा हुआ। तुम जागे, मन खोया। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पिछान। बहुत अच्छे आध्यात्मिक सत्यों को प्रयोग से, विज्ञान माने क्या? छिपे हुए सत्यों को खोजना माने विज्ञान। आध्यात्मिक सत्यों को अनुभूति में आना, ये विज्ञान है, अध्यात्म विज्ञान। अध्यात्म तो है पर विज्ञान नहीं है अध्यात्म का। ये वेदांत कहता है कि आत्मा के अज्ञान से जगत हुआ है। तो कैसे हुआ? आत्मा के अज्ञान से मन हुआ, मन फिर जगत हो जाता है। तुम जागोगे तो पहले मन खोएगा, फिर संसार खो जाएगा। क्योंकि मन और संसार दो नहीं, मन, माया, प्रकृति, जगत, चार नाम, केवल चार नाम है। मन, माया, प्रकृति, जगत। प्रकृति और जगत और माया और मन एक ही है। मन मरा, माया मरी। मन मरा, संसार गया। इसीलिए कई कहेंगे मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभार लो, बस हो गया भजन। जाग जाओ। मेरे गुरुदेव बोलते, विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। और कीर्तन करने वाले ने एक लाइन नहीं लिखी, क्योंकि ये तो दूसरे का लिखा गुरुदेव बोलते थे, गुरुदेव का लिखा नहीं है। तब विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। फिर क्या कहते थे? जगत बना है हमसे, हमसे, हमसे। या मन बना है,
जगत बना है मन से और मन बना है हमसे, हमसे, हमसे। कब बना हमसे? कहीं जब हम ध्यान में नहीं थे, जब हम सावधान नहीं थे। रस्सी कब सांप बनी? जब रस्सी का ध्यान न था। जब चेतन चेतन नहीं होता तब चेतन ही मन होता है। इसलिए वेदांत अकेला विश्व में है जो कहता है जगत चेतन के, आत्मा के अज्ञान से पैदा हुआ है। कोई कहता है ईश्वर से पैदा हुआ है, ईश्वर ने बनाया है। केवल वेदांत कहता है जगत को ईश्वर ने नहीं बनाया, आत्मा के अज्ञान से खड़ा हुआ है। यद अज्ञानात् अभूद्वैतम ज्ञाते यस्मिन् निवर्तते। यद अज्ञानात्, जिसके अज्ञान से द्वैत है, ज्ञाते यस्मिन् निवर्तते, जिसके ज्ञान होने पर निवृत्त हो जाता है। आहा, ये महामंत्र है। ये वेदांत में और ग्रंथों में फर्क है, अन्य आचार्यों में, शंकराचार्य में ये फर्क है। जगत बनाया नहीं, जगत दिख गया अज्ञान से। सपने बनाए नहीं जाते, उनका कोई रचयिता नहीं है। तुम्हारी निद्रा ही स्वप्नों का उदय है। तुम अपनी चैतन्यता को भूले, मन खड़ा हो गया। तुम 100% यदि चेतन हो, 100%, 50% नहीं, 50% नहीं, 100% यदि कॉन्शियसनेस है तो सृष्टि और मन जीरो, नथिंग, कुछ भी नहीं है मन। किसी का 100% मन है, कॉन्शियसनेस जीरो। किसी का 50% मन है, 50% कॉन्शियसनेस है। और जिसकी 100% कॉन्शियसनेस है, 100% चैतन्य है, यदि पूरा पूरा चेतन है, पूरा, तो कहाँ है मन? दो तो है ही नहीं, द्वैत तो भ्रम है। द्वैत भ्रम है, अद्वैत सत्य है। अद्वैत भाव सोया है, ब्रह्म भाव सोया है, यही जगत है। इसलिए अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही हूं और कुछ नहीं। मयातिरिक्तम यद यद्वा तत्तत् मिथ्येति निश्चिनु। मैं ही मैं ही मैं। मन मैं ही हूं। कहाँ है मन? मैं ही हूं। कहाँ है घड़ा? मिट्टी है। कहाँ है घड़ा? देखो तो ठीक से, मिट्टी है कि घड़ा? कहाँ है लहर? देखो तो ध्यान से, पानी है कि लहर? देखने का ढंग। जिस समय तुम सत्य को देखोगे उस समय जगत नहीं। इसीलिए भागवत में है सत्यम परम धीमहि। सत्य का ध्यान करो, केवल ध्यान न करो, सत्य का ध्यान करो, चैतन्य का ध्यान करो, आत्मा का ध्यान करो, साक्षी का ध्यान करो। और किसी का ध्यान मत करो। और किसी के ध्यान में मन रहेगा, द्वैत रहेगा, और रहेगा मन भी रहेगा। और चेतन का ध्यान करोगे तो मन भी नहीं रहेगा और भी कोई नहीं रहेगा, क्योंकि और खड़ा है मन से। हमारे एक महात्मा करते थे कि यदि जो देखा गौर से तो और को नहीं ठौर है। यदि देखा गौर से देखा तो और को नहीं ठौर। और को कोई जगह ही नहीं है, और कोई वस्तु ही नहीं है। अपने अपने काम में लगे रहो, दूसरे को देखने नहीं यहाँ आए हो। दूसरा देखना नहीं, अपने को देखो।
बिना तन आप तनधारी, उधर क्या है इधर देखो। अपने अंदर जागो। सुनते समय तुम खो मत जाना, तुम जागे रहना। सुनो, जानो, सब कुछ जानो, पर तुम रह के जानो, तुम खो के नहीं। तुम बेहोश होके मत देखना, होश में रह के देखो, ये दिख सकता है। होश में रह के श्वास, होश में रह के मन, होश में रह के सुनो, होश में रह के देखो, होश में रह के छुओ, होश में रह के सूंघो, होश में रह के श्वास लो, होश में रह के मन को भेजो, होश में रह के भेजो। तुम चेतन होकर मन को जहां चाहो भेजो। थोड़ी देर में मन अचल हो जाएगा, मन मर जाएगा, संसार खो जाएगा। न एक दिन में सही, तुम पूरे जागे। इसलिए जो जागते हैं वो सत्य को पा जाते हैं, जो सोते हैं वो सत्य को खो देते हैं, स्वप्ने देखने लगते हैं। सोया आदमी स्वप्ना देखता है, जागा व्यक्ति सत्य देखता है। जो कुछ और देखता है वो सोया है, जो स्वयं को देखता है वो जागा है। स्वयं के होने को, स्वयं के होने को, स्वयं के होने को। बहुत अच्छे, आनंद में रहिए, आनंद में रहिए, आनंद में रहिए। बहुत अच्छे। आप अपने अंदर, हाँ घबराइए नहीं, सुनिए, देखिए, जानिए। आवाजें तो आ रही है। अब आप आवाज के समय चेतन हो, जाग रहे हो, आवाज आ रही है तो तुम चेतन में ध्यान है, आप चेतन हैं या आवाज? आप आवाज को जीवन देकर चेतन को भुला देते हो। छूने में चेतन नहीं रहते, देखने में चेतन नहीं रहते, सूंघने में नहीं रहते, कुछ करने में चेतन नहीं रहते, कुछ बोलने में चेतन नहीं रहते, कुछ सोचने में चेतन नहीं रहते। चेतन तो केवल समान रह जाता है, समान चेतन। समान रस्सी सर्प का भ्रम पैदा करती है, और विशेष रस्सी, विशेष रस्सी का मतलब रस्सी की लंबाई चौड़ाई और रस्सी का ज्ञान न होना सर्प का जन्म है। और विशेष रस्सी का मतलब रस्सी रस्सी है, ये विशेष है। चेतन ही जगत का कारण है, ध्यान रखो। ये समान चेतन जगत का कारण है, और विशेष चेतन संसार की मृत्यु है। सोया सोया सा चेतन जगत का कारण है, जागा चेतन मुक्ति है। इस सजगता को, इस चैतन्यता को प्राप्त करो। कल्पनाओं में मत बहो। रोना है तो चेतन रह के रो। रोने का मतलब बेहोशी में मत रो। सजग सजग। आपसे कुछ होवे तो तुम तो हो। जमीन से पेड़ उपजे, बीज से नहीं, जमीन से उपजे। जमीन देखे हाँ मुझसे उपज रहा, वो आप ही ना उपजेगा। जमीन से कोई पेड़ नहीं उपजता। मिट्टी जब अपने को बीज में लिप्त गायब कर देती है तो वृक्ष बनता है। यदि मिट्टी मिट्टी रहे तो एक भी वृक्ष नहीं पैदा हो। ऐसे ही तुम सुनते समय तुम, देखते समय सूंघते समय तुम, श्वास लेते तुम, मन के जाते समय तुम जागो, संसार खो जाएगा। इसीलिए उसने ब्रह्म जाना, अपने को ब्रह्म जाना, जगत खो गया। अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। सतगुरु द्वारे पे गजब हो गया, आश्चर्य हो गया। जिस मन से हम परेशान थे, ये मन खो गया।
मैं चैतन्य हूं ये ध्यान आते मैं साक्षी हूं। चेतन 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 चेतन, समान चेतन नहीं, होश पूर्वक चेतन। समान चेतन माने सोया चेतन, हाँ विशेष चेतन माने जागा चेतन। चेतनता का ध्यान विशेष चेतन है, चेतन तो आधार है। समान अग्नि लकड़ी को पालती है, समान अग्नि लकड़ी को जीवित करती है, विशेष अग्नि लकड़ी को खा जाती है। समान चेतन मन रूपी लकड़ी को पालता है, बढ़ाता है, रखता है। समान चेतन सृष्टि का कारण है, विशेष चेतन जाना हुआ चेतन संसार की मृत्यु है। हाँ, विशेष चेतन, पूर्ण चेतन, सावधान चेतन। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। आनंद आनंद मस्ती, आनंद आनंद मस्ती मस्ती मस्ती, आश्चर्य। अभी तक मैं खोया रहता था, आज मैं को मैं मिल गया, आज मैं को मैं मिल गया। हाँ, मैं को मैं। आंखें तो पहले भी थी पर मैं नहीं था, कान तो थे मैं नहीं था, श्वास तो थी मैं नहीं था, मन था मैं नहीं था, आज मैं मुझे मिल गया, आज मुझे मैं मिल गया। घट ही में हरि को पाया, सतगुरु की दाया। आप भुलाना आप में, आप भुलाना आप में, बंधे हो आप ही आप। जिसको तू ढूंढत फिरे सो तू आप ही आप ही आप। बहुत अच्छे। आप भुलाना आप में, आप भूलकर दुनिया बना ली, भटक गया, मन बनाया भटक गया, बाहर कुछ पाने की खोज में भटकता रहा। तू खोज। समान अग्नि के बिना लकड़ी जिंदा नहीं रहती, और अग्नि यदि प्रकट हो जाए तो लकड़ी जिंदा नहीं रहती। चैतन्यता का जागरण मन की मृत्यु है, इसलिए ध्यान है मन की मृत्यु, संसार है आत्मा की मृत्यु। मन आत्मा की मृत्यु है, आत्मा मन की मृत्यु है। या तो तुम मर जाओ या मन को मार डालो, दो नहीं रह सकते। इसीलिए कहते हैं संत कौन? मन का अंत करे सोई संत। ज्ञानी कौन? जिसने मन को मार लिया। मैं हूं उन संतन का दास जिन्होंने मन मार लिया। मार लिया फिर बना लो, फिर खड़ा कर दो, पर मारना तो जान जाओ। मन का विलय करना सीखो, मन को चैतन्य में लीन कर लो। लीन क्या करना? चैतन्य हो जाओ, मन तो खो जाएगा। अंधेरा भगता नहीं, प्रकाश में अंधकार लीन हो जाता है। ध्यान रखो, अंधकार कहीं नहीं जाता, प्रकाश हुआ, अंधेरा वहीं का वहीं खो गया प्रकाश में। ये मन जाता नहीं है। जागो, मन चेतन में लीन हो जाएगा। बहुत अच्छे। और अब शांत हो जाइए, 1 मिनट चैतन्य हो जाओ। कोई और काम नहीं। आवाज आए तो चेतन, शरीर है तो चेतन, चेतन रह के शरीर, चेतन रह के आवाज, चेतन रह के रूप,
चेतन रह के देखो, चेतन रह के सुनो, चेतन रह के बोलो, चेतन रह के हिलो। अब आप आंखें भी ना खोले, जैसा दिल करे शरीर को हिलाओ चेतन रह के, खूब झूमो, खूब हिलाओ, चेतन रहना। लेकिन हिलाने में चेतन खो न जाए, करने में चेतन खो न जाए, गायब न हो जाए। हिलाते रहो, चेतन रहो, श्वास लेते रहो, चेतन रहो, कुछ करते रहो, चेतन रहो। जो दिल करे करो, पर चेतन रहो। जहां दिल करे वहां मन को जाने दो, पर चेतन रहो। डरो नहीं। एक ही साधे सब सद है, ये सूत्र है आज का। एक ही साधे सब सद है, सब साधे सब जाए। जो तू सींचे मूल को, फूले फले आगाए। जो तू संभाले मूल को, सभी संभल जाए। कुछ संभालने की जरूरत नहीं। बहुत अच्छे सहज भाव में सजग रहते हुए ये ध्यान रखो, आवाज आते आप चेतन हो कि सुनने में उलझ गए। सुनने में उलझना नहीं है, क्या हुआ क्या ना हुआ चेतन रहना है। करने में उलझना नहीं है, चेतन रहना है। सोचने में उलझना नहीं है, चेतन रहना है। भोगने में उलझना नहीं, चेतन रहना है। हाँ, और सोचने में, कुछ पाने की याद में, पाने के ख्याल में खोना नहीं, चेतन रहना है। बस चेतन रहना समझो भव सागर पार होने का उपाय है। और अब समाप्त करते हैं, सहज भाव से छोड़ दीजिए। होना सर्प का जन्म है। और विशेष रस्सी का मतलब रस्सी रस्सी है, ये विशेष है। चेतन ही जगत का कारण है, ध्यान रखो। ये समान चेतन जगत का कारण है, और विशेष चेतन संसार की मृत्यु है। सोया सोया सा चेतन जगत का कारण है, जागा चेतन मुक्ति है। इस सजगता को, इस चैतन्यता को प्राप्त करो। कल्पनाओं में मत बहो। रोना है तो चेतन रह के रो। रोने का मतलब बेहोशी में मत रो। सजग सजग। आपसे कुछ होवे तो तुम तो हो। जमीन से पेड़ उपजे, बीज से नहीं, जमीन से उपजे। जमीन देखे हाँ मुझसे उपज रहा, वो आप ही ना उपजेगा। जमीन से कोई पेड़ नहीं उपजता। मिट्टी जब अपने को बीज में लिप्त गायब कर देती है तो वृक्ष बनता है। यदि मिट्टी मिट्टी रहे तो एक भी वृक्ष नहीं पैदा हो। ऐसे ही तुम सुनते समय तुम, देखते समय सूंघते समय तुम, श्वास लेते तुम, मन के जाते समय तुम जागो, संसार खो जाएगा। इसीलिए उसने ब्रह्म जाना, अपने को ब्रह्म जाना, जगत खो गया। अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। सतगुरु द्वारे पे गजब हो गया, आश्चर्य हो गया। जिस मन से हम परेशान थे, ये मन खो गया। मैं चैतन्य हूं, ये ध्यान आते मैं साक्षी हूं। चेतन 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 चेतन, समान चेतन नहीं, होश पूर्वक चेतन। समान चेतन माने सोया चेतन। हाँ, विशेष चेतन माने जागा चेतन। चेतनता का ध्यान विशेष। चेतन है, चेतन तो आधार है।
समान अग्नि लकड़ी को पालती है, समान अग्नि लकड़ी को जीवित करती है, विशेष अग्नि लकड़ी को खा जाती है। समान चेतन मन रूपी लकड़ी को पालता है, बढ़ाता है, रखता है। समान चेतन सृष्टि का कारण है, विशेष चेतन जाना हुआ चेतन संसार की मृत्यु है। हाँ, विशेष चेतन, पूर्ण चेतन, सावधान चेतन। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। आनंद आनंद मस्ती, आनंद आनंद मस्ती मस्ती मस्ती। आश्चर्य, अभी तक मैं खोया रहता था, आज मैं को मैं मिल गया, आज मैं को मैं मिल गया। हाँ, मैं को मैं। आंखें तो पहले भी थी पर मैं नहीं था, कान तो थे मैं नहीं था, श्वास तो थी मैं नहीं था, मन था मैं नहीं था। आज मैं मुझे मिल गया, आज मुझे मैं मिल गया। घट ही में हरि को पाया, सतगुरु की दाया। आप भुलाना आप में, आप भुलाना आप में, बंधे हो आप ही आप। जिसको तू ढूंढत फिरे सो तू आप ही आप, आप ही आप। बहुत अच्छे। आप भुलाना आप में, आप भूलकर दुनिया बना ली, भटक गया, मन बनाया भटक गया, बाहर कुछ पाने की खोज में भटकता रहा। तू खोज। समान अग्नि के बिना लकड़ी जिंदा नहीं रहती, और अग्नि यदि प्रकट हो जाए तो लकड़ी जिंदा नहीं रहती। चैतन्यता का जागरण मन की मृत्यु है, इसलिए ध्यान है मन की मृत्यु, संसार है आत्मा की मृत्यु। मन आत्मा की मृत्यु है, आत्मा मन की मृत्यु है। या तो तुम मर जाओ या मन को मार डालो, दो नहीं रह सकते। मन, इसीलिए कहते हैं संत कौन? मन का अंत करे सोई संत। ज्ञानी कौन? जिसने मन को मार लिया। मैं हूं उन संतन का दास जिन्होंने मन मार लिया। मार लिया फिर बना लो, फिर खड़ा कर दो, पर मारना तो जान जाओ। मन का विलय करना सीखो, मन को चैतन्य में लीन कर लो। लीन क्या करना, चैतन्य हो जाओ, मन तो खो जाएगा। अंधेरा भगता नहीं, प्रकाश में अंधकार लीन हो जाता है। ध्यान रखो, अंधकार कहीं नहीं जाता, प्रकाश हुआ, अंधेरा वहीं का वहीं खो गया प्रकाश में। ये मन जाता नहीं है। जागो, मन चेतन में लीन हो जाएगा। बहुत अच्छे। और अब शांत हो जाइए, 1 मिनट चैतन्य हो जाओ। कोई और काम नहीं। आवाज आए तो चेतन, शरीर है तो चेतन, चेतन रह के शरीर, चेतन रह के आवाज, चेतन रह के रूप, चेतन रह के देखो, चेतन रह के सुनो, चेतन रह के बोलो, चेतन रह के हिलो। अब आप आंखें भी ना खोले, जैसा दिल करे शरीर को हिलाओ चेतन रह के। खूब झूमो, खूब हिलाओ, चेतन रहना। लेकिन हिलाने में चेतन खो न जाए, करने में चेतन खो न जाए, गायब न हो जाए। हिलाते रहो, चेतन रहो, श्वास लेते रहो, चेतन रहो।
कुछ करते रहो, चेतन रहो। जो दिल करे करो, पर चेतन रहो। जहां दिल करे वहां मन को जाने दो, पर चेतन रहो। डरो नहीं, एक ही साधे सब सद है, ये सूत्र है आज का। एक ही साधे सब सद है, सब साधे सब जाए। जो तू सींचे मूल को, फूले फले आगाए। जो तू संभाले मूल को, सभी संभल जाए। कुछ संभालने की जरूरत नहीं। बहुत अच्छे सहज भाव में सजग रहते हुए ये ध्यान रखो, आवाज आते आप चेतन हो कि सुनने में उलझ गए। सुनने में उलझना नहीं है, क्या हुआ क्या ना हुआ चेतन रहना है। करने में उलझना नहीं है, चेतन रहना है। सोचने में उलझना नहीं है, चेतन रहना है। भोगने में उलझना नहीं, चेतन रहना है। हाँ, और सोचने में, कुछ पाने की याद में, पाने के ख्याल में खोना नहीं, चेतन रहना है। बस चेतन रहना समझो भव सागर पार होने का उपाय है। और अब समाप्त करते हैं। सहज भाव से छोड़ दीजिए। हिलाते रहो, चेतन रहो। श्वास लेते रहो, चेतन रहो। कुछ करते रहो, चेतन रहो। जो दिल करे करो, पर चेतन रहो। जहां दिल करे वहां मन को जाने दो, पर चेतन रहो। डरो नहीं, एक ही साधे सब सद है, ये सूत्र है आज का। एक ही साधे सब सद है, सब साधे सब जाए। जो तू सींचे मूल को, फूले फले आगाए। जो तू संभाले मूल को, सभी संभल जाए। कुछ संभालने की जरूरत नहीं। बहुत अच्छे सहज भाव में सजग रहते हुए ये ध्यान रखो, आवाज आते आप चेतन हो कि सुनने में उलझ गए। सुनने में उलझना नहीं है, क्या हुआ क्या ना हुआ चेतन रहना है। करने में उलझना नहीं है, चेतन रहना है। सोचने में उलझना नहीं है, चेतन रहना है। भोगने में उलझना नहीं, चेतन रहना है। हाँ, और सोचने में, कुछ पाने की याद में, पाने के ख्याल में खोना नहीं, चेतन रहना है। बस चेतन रहना समझो भव सागर पार होने का उपाय है। और अब समाप्त करते हैं। सहज भाव से छोड़ दीजिए। Nanda